तो उस भूखे बाघ रूपी काल को पेच मारने के लिए एक ही पेच है और वो है ध्यान का पेच। इसी पेच में उनका कोई पेच काम नहीं करता। नहीं तो दुनिया में किसी भी तरह से आप समुद्र की तलहटी में छिप के रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की ऊंची चोटी में जाके छिप के रहेंगे, कहीं आप बचने वाले नहीं हैं। तो सिएगा दर्जी और दुख का भंजन कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। इसी में एक पद आता है, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिर होना। एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में मिल जाना। माटी का ही बिछावन, माटी का ही ओढ़ना, माटी का ही तकिया सुला देगा और अंतिम में आप मिट्टी में ही मिलकर एकम एक हो जाएंगे। वही दिन आने वाला है सबके जीवन में। भगवान श्री राम कहते हैं, वो तो मन ही मन सोचते हैं, बिना भक्ति तन काम ना आवे, लाख सुगंधी चबोरा रे। सुगंधी के ड्राम में भी डुबा करके रखेंगे तो ये इसको नाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। सहजो बाई कहते हैं, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सु नेह, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। यही कही गुरुदेव जू, यही पुकारे संत, सहजो तज या जगत को तो ही तजेगो अंत। या तो तुम जगत को तज दो और नहीं तो धीरे धीरे वो दिन आएगा कि जगत ही तुमको तज देगा, निकालेगा घर से बाहर, रहने नहीं देगा घर में। वो दिन भी सबके जीवन में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जितने लोग हैं हम लोगों में से कोई बचने वाले हैं। गुरु महाराज तो कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, ऐ सारे संसार के लोगों, सब लोग कान खोल करके सुन लो, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग क्या है? नश्वर है और सारा का सारा विनाशी है, पूरा का पूरा संसार का विनाशी है। और यह जग धूमधाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। यह संसार धूमधाम है, माना धुएं का घर है। ये धुआं जैसे आग लगती है, धू धू करके धुआं उठता है, तो देखिएगा घर जैसा नजारा देखने को मिलेगा और सेकंड भर में फिर घर का नाश भी हो जाता है। तो यह जग धूमधाम रे भाई और यह जग जानो छली महाई। यह छलिया है, छलिया। यह संसार में किसको नहीं ठगा जो इस संसार के चक्कर में पड़ा है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, सारा समा है फानी, यही जिस्म की कहानी। समा नजारा जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है, ये समा है फानी, माना नासमान है, नासमान जितना नजारा हमारे आपके सामने में दिखलाई पड़ रहा है यही जिस्म की कहानी। इस जिस्म, इस शरीर की भी वही कहानी है। और है चंद जिंदगानी जो सरे आम में है, थोड़े दिनों की जिंदगानी है, सरे आम सब लोग जानते हैं इस बात को। ये है धीरे धीरे एक दिन, दो दिन, चार दिन करके बीतता जा रहा है। और हैं कहाँ पर? तो गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो समेरे बचो ध्यान के दौरे। काल मुख से निबू की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। कहाँ हैं हम लोग, किस जगह पर? कहते माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे। बावरे मने पगले, है ना? ए पगले, कहाँ पड़े हो? तुमको होश है कभी? पता नहीं है। हमारे क्षेत्र में एक मुसलमान लड़का पागल हो गया। वो पागल हो गया तो दूसरे एक लड़का को कहता है, अरे जहांगीर बा, सुने छो आजकल तोरो दिमाग खराब हो गलो छो। पगलबे बोलता है दूसरे को, जिसका दिमाग सही है उसी को कहता है तू, सुनते हैं तुम्हारा दिमाग आजकल खराब होते जा रहा है, जबकि अपने वो पागल है। गुरु महाराज कहते हैं, ए बावरे तुम कहाँ पड़े हो पता है? कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे। बाघ के मुंह में पड़े हो। और कैसे बाघ के मुंह में पड़े हो? पेट भरा हो बाघ का तब तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तुम भूखे बाघ रूपी काल के मुख में पड़े हो। माने पेट खाली ही रहता है काल का, उसका पेट कभी भरता नहीं है, समय पूरेगा आपको खा लेगा। सारे के सारे भूखे बाघ रूपी काल के मुख में पड़े हैं। और माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे। सचेत हो जाओ, होश करो। और बचोगे कैसे? बड़े बड़े पहलवान को जैसे तैसे भिड़िएगा तो उठा कर पटक देगा। और पेच अगर जानते हैं, सब पेच सीखे हुए हैं, तो कब पटक दीजिएगा कहा नहीं जा सकता। तो उस भूखे बाघ रूपी काल को पेच मारने के लिए एक ही पेच है और वो है ध्यान का पेच। इसी पेच में उनका कोई पेच काम नहीं करता। नहीं तो दुनिया में किसी भी तरह से आप
समुद्र की तलहटी में छिप के रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की ऊंची चोटी में जाके छिप के रहेंगे, कहीं आप बचने वाले नहीं हैं। तो भगवान श्री राम को चिंता हो गई कि जाना तो पड़ेगा सब लोगों को, और है ना, बचपन देखे, अपनी बचपना देखे, जवानी देखे, और धीरे धीरे हमको देखे होंगे ना, बहुत हमारी माता तुल्य बहुत सारी भाभी लोग हैं जो हमको बचपन में जिस समय जन्म हुआ था उस समय देखे थे, सारे बाल दाढ़ी देख लीजिए आपके सामने में ही हैं, चले बुढ़ापे की ओर। एक समय था देखे तो मुन्ना को, हमको लगता है 2 साल का होगा, और पिताजी के साथ जा रहा था शाम, तो एक बार सकरी गली में रुका था, ये 2 साल का देखे थे, और सब बाल दाढ़ी सब पक गया। तो धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये बुढ़ापा अंतिम मौत में ही समा जाएंगे, हम लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो भगवान श्री राम को चिंता हो गई, हम आए हैं, जाना तो हमें पड़ेगा, हमारी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए, तो इसकी चिंता हो गई। और रामायण में लिखा है, धन्य भूप नीति जो करही, वही राजा धन्य होता है जो नीति से राज चलाता है। अपने प्रजा की वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता जो राजा करे, ये नहीं हो कि अभी खूब बढ़िया ऐश मौज का जीवन चल रहा है, कल हमारी प्रजा कहीं दुख में पड़ जाए, ऐसे राजा को भला नहीं कहता है कोई। तो भगवान श्री राम को चिंता हो गई कि हमारी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए, कल की चिंता उनको हो गई। तो एक बहुत बड़ी सभा उन्होंने की, जिस काम को करने से जो पूंजी लेके जाएंगे, जो काम करते हुए जाएंगे, और जिससे हमारी पूंजी बच जाएगी, हम दुर्गति से बच जाएंगे। आज कल या परसों कहीं चर्चा कर रहे थे, ये दरोगा राय, कल ही चर्चा हो रही थी, दरोगा राय मुख्यमंत्री थे बिहार के, अविभाजित बिहार के। गुरु महाराज से पूछा उनकी क्या गति हुई, बोले कि मिला तो है मनुष्य शरीर, लेकिन एकदम गरीब परिवार में जन्म ले गया। पूज्य बाबा कहते थे, अभी वीडियो बने हो, कम से कम उतनी कमाई कर लो कि चपरासी बनने लायक भी रहो, और कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी वीडियो हो और कल तुम चपरासी बनने लायक भी नहीं हो। तो संसार भी सजाना है, संसार के बाद का भी जीवन सजा लेना है। संसार किन कामों से सजेगा, तो बचपना में अगर सजा लिया अपने आप को जीवन, तो उसकी जवानी सज जाती है ना। 14 वर्षों तक जितने पवित्रता से बहुत मेहनत किया, 14 वर्षों से जवानी में उसका रास्ता खुल जाता है। 14 वर्षों तक अगर मेहनत कर लेगा तो बचपना को सुधारा जिसने, जवानी सुधर जाएगी। और जवानी को जिसने सजा लिया, जवानी को जिसने पवित्रता से जी लिया, उसका वृद्धावस्था सज जाता है। अब बचपना और जवानी सजेगा तो वृद्धावस्था में सुख मिलेगा। अब बचपना, जवानी और वृद्धावस्था को अगर सजा लिया है तो जहां भी जाएंगे मर करके। पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज को एक दिन हमने कहा कि हुजूर, कहना है रंग जर्जर बनाए ले लिया अपनो शरीर, हुजूर सुधार करिए ना अपनो शरीर में। वो ढोडरी में जो सत्संग हुआ था ना, रघु जी हमको लेकर के गए थे मनियारपुर, वहीं पर हमने कहा था, हुजूर कहना है रंग जर्जर बनाए ले लिए शरीर, सुधार करिए ना हुजूर। तो कहते हमरो सुधार करला से हो जाता है। हम कहे हुजूर आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा, आप हजारों बरस जीना चाहेंगे तो वही होगा। और अभी संत मत को आपकी आवश्यकता है, अभी छोड़ के मत जाइए, आपकी आवश्यकता है यहाँ पर। तो पूज्य बाबा कहते हैं, अरे है बूढ़ा शरीर में कितना दिन तक हमारा देखे चाहिए, थोड़ा भी ध्यान भजन कर लिया तो एक बढ़िया शरीर नहीं मिलता है, बढ़िया शरीर मत चल लो जब। तो ये जर्जर शरीर छूटेगा। बचपना, जवानी और वृद्धावस्था तीनों को जिसने सजा लिया, मरने के बाद उनकी दुर्गति हो जाए ये कभी हो ही नहीं सकता, दुर्गति ही नहीं होगी अगर बचपना, जवानी और बुढ़ापा को जिसने सजा लिया। और संसार में ही रह करके भूत प्रेत वाला काम करेंगे, उल्टा पुल्टा चाल चरित्र वाला काम करेंगे। देखते हैं कहीं कहीं पर भागवत होता है तो भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं, गोकर्ण और धुंधकारी की। धुंधकारी प्रेत जोनी में चला गया, यही कहते हैं ना, आत्मदेव नामक ब्राह्मण का बेटा था, प्रेत जोनी में चला गया। अरे प्रेत जोनी में गया, जिंदे में प्रेत था, वो जिंदा में ही प्रेत था। मांस खाना, शराब पीना, बेस्या के पास जाना, माँ बाप को मारना। माँ को तो इतना पिटाई किया कि कुएं में डूब के मर गई, बाप को इतना गाली गलौज किया कि चला गया जंगल। ये तो संजोग था कि गोकर्ण जैसा भक्त साधु उनका भाई था। वो कहते हैं पिताजी कौन बेटा और पत्नी के चक्कर में आप पड़े हैं, जाइए तपस्या कीजिए जंगल में, भगवान को स्मरण कीजिए, भगवान का द्वार मिल जाएगा, उनकी गोद मिल जाएगी आपको, जाइए तपस्या कीजिए। कहे गए वो सब बेटा दुनिया के चक्कर में पड़े हैं। तो पिताजी को समझा दिया उस साधु और भक्त बेटे ने। तो पिताजी जंगल में तपस्या करते करते वो विष्णु भगवान के प्यारे हो गए, उस लोक में चले गए, उन्हीं के भक्त थे, वहीं चले गए। तो
तो ये बचपना, जवानी, बुढ़ापा तीनों को जो सजाता है, परलोक सज जाता है उसका। भगवान श्री राम कहते हैं एक बड़ी सभा कर लिए। अब बड़ी सभा करके बुलाए हैं किनको किनको, जिनको देखने से पाप बहुत दूर दूर तक कभी छू नहीं सकता उनको। वहाँ गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, है ना, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, अगस्त ऋषि बैठे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को बुला करके, मतलब ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों को, अपने गुरुजनों को, विद्वानों को बुला करके, माना हम जब भी रहें, इनका संदेश क्या है, जब भी रहें हम किनके साथ जुड़े हुए रहें, हमारा पड़ोसी कौन, कहाँ जा करके जुड़ करके रहे हम, तो हम हमेशा जुड़ करके विद्वानों के साथ जुड़े, हम ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों से जोड़ करके रखें। इधर संसार में जिनके भी साथ हैं, लेकिन हमारी असली दोस्ती कहाँ होनी चाहिए, जब बढ़िया बात करें, कुछ बढ़िया हम निर्णय लें, तो साधु पुरुषों को गवाही के रूप में। जब जब विपत्ति आती थी राजा दशरथ को या भगवान श्री राम को, तो अपने गुरु के पास जाते थे। दाढ़ी पकी देखे ले राजा दशरथ, एक दिन दर्पण देखे दाढ़ी पकी थी, तो बोले चले गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास और कहते हैं राम का राज तिलक कर दो, अब मैं राजा बनने लायक नहीं रहा, अब तो मैं बुढ़ापे की ओर चलने लगा। एक दाढ़ी के एक बाल पके थे। राम जी को रहना था वन में, 14 वर्षों के लिए गए हैं, किनसे पूछे वो जाकर के, कहीं भी कुटिया बना लेते, लेकिन मनुष्य शरीर धर करके आए तो गए हैं कहाँ पूछने के लिए, पता कर लिया यहाँ पर सबसे अच्छे महात्मा कौन, तो मिल गए वाल्मीकि मुनि। देख लिया कि दलित समाज में पैदा हुआ और साधन करके इस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है जहाँ की कोई माने ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए ये महापुरुष हैं, बड़े पुरुषार्थी लोग हैं, विकट परिस्थिति से अपने आप को निकाला, हत्यारा पापी यहाँ निकल करके आके इतने बड़े संत पुरुष बने हुए हैं। तो राम जी जाते हैं उनसे सलाह लेने के लिए कि 14 वर्ष तक मैं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा, ये सलाह उनसे लेने के लिए रहे, आप बता दीजिए मैं कहाँ रहूंगा, तो उनसे सलाह लेने के लिए गए। उसी प्रकार जब सारे प्रजा को जब उपदेश करना है तो गवाही में किनको किनको रखे, गवाही में रखे बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, गुरुजनों को, विद्वानों को, नगरवासियों को, सबको बुला लिया। अब बुला करके क्या क्या उपदेश किए, सब गुरुजन हैं बैठे हुए, सब लोग सुन रहे हैं, गुरुजन से भी कहवा देते। लेकिन भगवान श्री राम को लगा कि मैं राजा हूं, मैं कहूंगा तो मेरी बात समझेंगे, इसलिए कि ये सारी प्रजा मेरी समझ रही है कि मैं एक छोटे से प्रजा के चलते अपने पत्नी को हमने बनवास दिया, ये लोग मेरी बात रखेंगे, इसलिए उपदेश करना चाहिए। तो भगवान श्री राम सारी प्रजा को बुला करके क्या उपदेश किए, क्या कहे, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, यही सब बोले। बोले नहीं नहीं, बड़े भाग, क्या बड़ा भाग है हमारा, किस लिए मेरा बड़ा भाग, मानुस्तन पावा, बड़ा भाग्य है हमारा, इसीलिए भाग्यशाली हैं हम। बहुत लोग कहते हैं भगवान हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, बहुत भगवान पर भी दोषारोपण करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं ये हमारा बड़ा बड़ा भाग्य है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। अब ये मनुष्य का शरीर मिला और इसलिए कि हम अपने अगल बगल के जानवरों पर, नीचे नीचे योनियों में पड़े हुए जीवों पर जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं बड़ा ही उसके जीवन में दुख है। अब देखिए गाय पड़े हैं, नाद, गाय गौ माता है, नाद में पड़ी हुई है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कौन किसके बोली को जानने पहचानने वाला, उसके दुख दर्द को समझने वाला है। हमारे क्षेत्र में तो साहेबगंज में हम लोग रहते थे, सकरी में बड़े भाई के साथ में वहाँ रहते थे ना, तो सकरी से साहेबगंज टमटम चलता था और टमटम में यहाँ जो चमड़ा लगाता था बेल्ट, वहाँ घाव हो जाता था उसको, यहाँ इस दोनों भाग में भी घाव हो जाता था। और उसका जो टमटम चलाने वाला जो कोचवान था ना, हाथ में रखता था चाबुक और चाबुक मारता था वहीं पर जहाँ उसको घाव है, जिस जगह घाव है उसी जगह पर मारता था। अब सोच लीजिए अगर हम लोग कहीं भगवान इधर नहीं भेज करके वहां पर भेज दिया होता तो हमारी क्या दुर्दशा हुई होती। बड़ी कृपा की है परमात्मा ने कि हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है। अभी देखते हैं ना, गाड़ी का गाड़ी, वो सफेद सफेद कौन जन्म जीव है, अब क्या है पता नहीं, कौन मुर्गी का बच्चा है कि क्या, गाड़ी का गाड़ी, माना 15 दिन जन्म लिया और 15 दिन में चला गया आदमी के पेट में, सब जिब्या हो गया, सब बली पड़ गया, सबका पलटी, क्या कहते हैं वही, करोड़ों करोड़ पैदा हो रहा जा रहा है, कहीं उसमें चले गए हो तो क्या दशा होती। और 1 जनवरी को तो देखते हैं ना, करोड़ों करोड़ मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी सब चला जाता है कि आदमी के पेट में। भगवान अगर उधर दे देता हम लोगों को तो हमारी क्या दशा होती। ये बड़ा भाग्य है कि ये मनुष्य वाला शरीर मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये मानुष तन क्या है, क्यों भाग्यशाली कहा, तो कहते हैं सुर दुर्लभ,
ये जो बड़ा भाग है, ये वाला भाग देवताओं को नहीं है, उसको दुर्लभ है ये वाला भाग, ये वाला शरीर नहीं मिलता है। देवता को शरीर है, दिव्य शरीर है। हम लोग जाते हैं मंदिर में, जाते थे पहले, पूजा करते थे देवताओं को, अभी भी बहुत सत्संगी लोग भी करते हैं, करना भी, आदर करना भी चाहिए। तो देवता का शरीर भी दिव्य शरीर है, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं ये इतना भाग्यशाली नहीं है। जो मनुष्य शरीर वाला जितना भाग्यशाली है, वो भाग्य देवता को भी नहीं है। कारण क्या है? तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी शरीर के अंदर में। जो बनना चाहिए, जो आपकी मर्जी है, जैसा बनना चाहेंगे वैसा बन लेंगे। ये मनुष्य शरीर में इतने साधन है। चपरासी बनना चाहो, चोर लुच्चा बनना चाहो कि इंजीनियर, डॉक्टर, और दुनिया के सबसे बड़े पद पर अभी देखते ना, अब सब लोगों की अपनी दृष्टि है, सब लोग अपने नजरिए से देखते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं और किस देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के लोग, कोई ऐसा प्रधानमंत्री है दुनिया में जिनको 12 देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला हो? तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। भले लोढ़ी पार्टी में जो काम करते हैं उनके लिए गौरव की बात नहीं होगी, लेकिन ये हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है कि 12 देशों में जाकर के उनको सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान अपने देश का मिला है। तो ये यहाँ के लिए गौरव की बात है। वही कहते हैं ये देवता लोग जो है ना, ये सौभाग्य नहीं है, उसको मनुष्य का शरीर नहीं है। सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी मनुष्य शरीर के अंदर में। अब है क्या? हम लोग कंगला बने हुए हैं। है मुक्ति का द्वार, और मुक्ति के द्वार में जहां प्रवेश करेंगे उस तरफ से जहां प्रवेश किए, शास्त्र में आया दे अस्था सर्व विद्याश्च, दे अस्था सर्व देवता, दे अस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य न लभते। खाली प्रवेश करके तो देखिए, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी हो। बैराट का दर्शन होता है, माने परमात्मा के बहुत प्रकार के रूपों का दर्शन होता है अगर आप ज्योति महल में प्रवेश कर गए तो। माना 2 भुजा, 4 भुजा, 8 भुजा, 100 भुजा, अनंत भुजा, सब भुजा वाला भगवान का दर्शन आप ही के ब्रह्मांड में होने वाला है। तो कहते हैं ये सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है आपके शरीर में, और उस द्वार में प्रवेश करने की कभी कोशिश नहीं करते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। मुक्ति के द्वार में कभी प्रवेश करने की कोशिश करते नहीं, उसका प्रयास नहीं है। और प्रयास क्या है? 1 हैवा, 2 हैवा, 4 हैवा, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 5 गाड़ी, 1 मकान, 5 मकान हो जाए 5 जगह पर, अंतिम शमशान। 5 मकान, अंतिम शमशान। इधर थोड़े दिन पहले सुने थे ना, सहारा इंडिया का मालिक, क्या नाम था? सुब्रत राय, है ना, सहारा श्री नाम सुने होंगे उनका। और जब वो गए दुनिया से, लाखों करोड़ों के सहारा बने, अरबों की संपत्ति सरकार के कब्जे में रह गई। और ये जब गए दुनिया से, 2 बेटा और पत्नी ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे देखने के लिए, आए ही नहीं, साफ मना कर दिया। उस क्या कहते हैं, सहारा श्री को देखने के लिए नहीं आया, तो पोता ने अग्नि संस्कार किया, पत्नी और बेटा दोनों छोड़ करके विदेश में ही रह गया। है इधर दुनिया के धन दौलत को समेटा, बहुत समेटा, और जो काम करना चाहिए, मुक्ति का द्वार है आपके शरीर में, उस द्वार में अगर प्रवेश करते। काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में आया है, नर समान नहीं कौनिउ देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। सो तन धरी हरि भजहि न जे नर, हो ही विषयरत मंद मंदतर, कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। काकभुसुंडी जी कहते हैं, ए गरुड़ जी, सबसे उत्तम शरीर ये मनुष्य का शरीर है। और इसमें है क्या खूबी? कहते नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, और मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है। नरक में भी जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी, और अंतिम मुक्ति पा लेने की भी सीढ़ी है इसी शरीर में। हम लोग कहाँ सवार हैं? किस सीढ़ी में? दिन रात नरक में जाने वाली सीढ़ी पर बैठे हुए, यही इधर ही चलना है।
और यही अभी सुन रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, नित्य नित्य जीव मर मर कर जम का घर भर रहे हैं और शेष लोग किधर जाने की तैयारी में है। दिन रात उल्टा पुल्टा खाना, उल्टा पुल्टा चाल चरित्र, उल्टा पुल्टा व्यवहार है, खाना देखना बोलना सब में गंदगी भरी है, सब में उल्टे पुल्टे भाव भरे, और इसी में भर करके हम फूले नहीं समा रहे हैं, दुनिया में गदगद होते चले जा रहे हैं। चलेंगे सीना तान करके, ऐसा सीना तान के चलेंगे लगेगा ही। कल एक लड़का मेरे आश्रम के पास इधर से, पहले उधर से टहलते हुए आए शाम को, तो देखे एक लड़का वहीं पुल जो बना वहीं पर सिगरेट पी रहा। थोड़ा पीछे तरफ आए, फिर लौट के गए, कहाँ घर है जी? अब उसको इतनी लज्जा नहीं है कि आश्रम है और आश्रम में आकर के हम सिगरेट, आश्रम के बाहर रोड है, इस रोड पर बैठ करके आकर के सिगरेट पी रहे। गांव में देखिएगा ऐसे सिगरेट ले लगा, ये इधर से पिएगा, इधर से धुआं निकालते हो, बड़ा बुजुर्ग कौन है क्या है, कहीं कुछ भी नहीं है। हमने तो और तो दूर की बात बताता हूं, मैं निकट की बात बताऊं। पूज्य बाबा जब शरीर जिस समय छोड़े थे ना, मुझे लगता था साल भर के अंदर में दिन भर हाई मोबाइल ले लेकर के पूज्य बाबा के सामने में ठहाका मारता था, जिससे मन तिससे बात करता था। मैंने डर भी नहीं लगता था कि इतने बड़े महापुरुष जिनसे हम शिक्षा दीक्षा लिया, उनके सामने मोबाइल लेकर के हाई चेले चाटी लोग करते थे सामने में। तो इस प्रकार टेढ़े मेढ़े चाल पर गंदा गंदा खान पान खाना, अपने क्या कहते हैं, खाएंगे उल्टा पुल्टा खान पान, खाओ, कौन मना करता है। लेकिन विश्वास कीजिए कि आपके हाथ का छुआ हुआ आपका एक भी पूर्वज जो मरमर करके गया, दादा परदादा छरदादा लकड़दादा, कोई नहीं स्वीकार करने वाला, कोई चीज नहीं स्वीकार करेगा। वो देखते हैं ना पूजा पाठ होता है, छप्पर पर छीट देते हैं, कौन पर्व होता है? जितिया। जितिया पर में देखिएगा, माँ से पूछते माया हो क्या करा दे, और दादा मैंने दादा पर दादा हो सब बैठल छप्पर पर बैठा है, कोई नहीं खाने वाला आपका छीटा हुआ। अगर आप मांसाहारी हैं, देवी देवता की बात तो छोड़ दीजिए, आपका पूर्वज भी नहीं खाएगा, छुआ हुआ नहीं खाएगा आपको अपवित्र मानता है। अगर आप जानवर का मांस खाएंगे, शराब पिएंगे और नशा लेंगे तो आपका अपना पूर्वज भी नहीं स्वीकार करेगा।